रीड कर रहा हूँ, अगर मान लिया कोई बीच में बच्चों को किसी को भी अगर कोई है तो मेरे से कह करके उससे बता देगा। तो मैं ए स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स, मुझे लग रहा है सबको क्लियर होगी। तो कभी कभी इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैक्सिको ओलंपिक। आपको दो तीन चीज याद रखनी है इसमें। एक तो व्हाट वाज द इंसिडेंट, तो इंसिडेंट क्या था, एवरीबॉडी नोज कि देयर वाज ए रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक कमेटी एंड 200 रेस, ठीक है ना। एंड 3 जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो आउट ऑफ 3 2 वर बिलोंग टू द यूएस एंड अनदर थर्ड वन बिलोंग टू द ऑस्ट्रेलिया। तो इतना जब आपको याद रहेगा, और ऑल 3 यानी कि गोल्ड मेडल वन बाय द यूएस एंड ब्रॉन्ज, ठीक है ना, और जो सिल्वर मेडल था दैट वाज वन बाय द ऑस्ट्रेलियन रेसर, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियन जो एथलीट था, जब आपने देखा होगा जब दे रीच अप टू द विक्ट्री स्टैंड, कौन, ऑल 3, तो क्या है जो भी, तो दोनों जो यूएस सोसाइटी से बिलोंग करने वाले थे, कौन सा, नॉर्मन एंड सॉरी टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, तो दे वांट टू शो the discrimination, or they want to show the poverty among the black people in US, how they are treated by the government, how they are treated by the society. So they want to show this particular gesture, ठीक है ना। तो ये जब उन्होंने शो किया तो उन्होंने क्या कर दिया, they remove their shoes, यानी कि पहली बात तो उन्होंने दिखाने के लिए कि भी हम रिमूव कर दिया उन्होंने शूज को अपने को, पहली बात। अब ब्लैक जो सॉक्स थे, they were the black socks to show the poverty of ब्लैक पीपल इन यूएस। जब उन्होंने ये देखा तो थर्ड जो था, थर्ड मतलब कौन था, ऑस्ट्रेलियन जो आप कह सकते हैं जो एथलीट था पीटर नॉर्मन, तो ही आल्सो जॉइंड विद दैट, यानी कि वो उसने भी सपोर्ट किया। तो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला, तो हमने चेक किया था कि दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, रेज योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, रेज योर हैंड। एक मिनट बेटा, आपस में बात मत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड और वन बाय वन बोलो। अथर्व बोलना चाह रहा है कुछ, अथर्व, हाँ अथर्व बोलना चाह रहा है। अथर्व, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाला, तुम्हारे माइक से बहुत आवाज आ रही है। हाँ बेटा, अरे ये मेरे बच्चे अथर्व, ये अपना बंद करो राज बेटा। हाँ, अथर्व से आवाज आ रही थी काफी, मैंने कुछ देर बाद उसे अनम्यूट कर देंगे हम, ठीक है ना। अभी मैंने अथर्व का थोड़ा सा बंद कर दिया है अथर्व करने का, क्योंकि वो आवाज आ रही है घर से, पता नहीं क्या चिड़चिड़ा गया कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब ये तीनों का ये स्टोरी याद रखनी है। जब ये इस तरह का कुछ आएगा, राइट अबाउट द मैक्सिको ओलंपिक्स, तो है यू हैव टू राइट ऑल दीस थिंग जो मैंने अभी बताई हैं, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसके बाद क्या है, द डिफरेंसेस, सिमिलरिटी एंड डिविजन्स, इट वाज ऑलरेडी ओवर। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कैसे सोशल डिफरेंस, हाउ यू आर टेकिंग द सोशल डिफरेंस, ये भी है। ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग, इट इज ऑलरेडी ओवर, और कई बच्चों ने इसको करके भी मुझे भेज दिया है। और कैथोलिक्स में, प्रोटेस्टेंट में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, it was also over. Then politics of social division, सोशल डिवीजन से पॉलिटिक्स में एग्जांपल्स ये यूके का दिया था, इसमें नीदरलैंड का दिया था, रोमन कैथोलिक्स, और ये दोबारा से इसमें दिया था, ठीक है ना। तो आज जो हम कराने वाले हैं वो है 3 डिटरमिनेंट्स। 3 डिटरमिनेंट्स का मतलब है, यानी कि जो व्हाट आर द 3 मेन पॉइंट्स, यानी कि वो 3 पॉइंट कौन से हैं, वो 3 इश्यूज कौन से हैं कि जिनके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की यूनिटी और किसी भी कंट्री की क्या, हाउ दे आर टेकिंग देयर कंप्लेंट, हाउ दे आर एक्सेप्टिंग
the voice of opposition, और how the common people is taking a particular, आप कह सकते हैं प्रॉब्लम, यानी कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और डिफरेंट कम्युनिटी क्या सोच रही है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 3 पॉइंट्स। अब ध्यान से जरा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, पहले मैं बता दूं सब कुछ, ठीक है ना। उस दिन कौन पूछ रहा था मेरे से, बच्चा कुछ कह रहा था 36 पेज और 37 नहीं हुए मेरे बच्चे, कोई स्पेशलिस्ट सुन लेगा। कौन था वो बच्चा, मैं जल्दी, जब मुझे अगली क्लास में जाना था इसलिए मैंने शायद वो हटा दिया था। कौन सा, साधना थी शायद, है ना। हाँ साधना, कोई बात नहीं, साधना हो या मेलविन हो, कोई बात नहीं, चलेगा। आज आज साधना बेटा है इधर, साधना है मेरे बच्चे, वेरी साधना टुडे सिमैप, हाँ जो साधना कही है क्या भाई, साधना इज देयर, से यस और नो? नो सर। हाँ है, ठीक है। तो नहीं है आज, अच्छा नहीं है तो मैं तो उसके लिए बताने वाला था सारा। चलो फिर कोई बात नहीं, तुम भी क्योंकि उस दिन मैं मेरे से किसी बच्चे ने चलते चलते कुछ पूछा था, तो खैर कोई बात नहीं, जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं वो सब उनके लिए भी क्या, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। किसी बच्चे ने चलते चलते मेरे से 37 पेज पे जो दिया है पॉइंट वो नहीं हो पाए, मैंने जल्दी जल्दी बताया था, नो डाउट इसमें, लेकिन दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा क्या क्या इसका मीनिंग है। तो 3 डिटर्मिनेंट्स जो मैंने उस दिन बताए थे, अभी मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे, जिससे आज ये लास्ट चैप्टर, लास्ट पीरियड है इस चैप्टर के बारे में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कशन, आप कह सकते हैं पूरा डिटेल में जो भी इसका कुछ हो सकता है वो हम बता देंगे। जैसे पहला लिखा है 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ द पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स। सोशल डिवीजन डिपेंड करती इन 3 पॉइंट के ऊपर। दीज आर द 3 पॉइंट्स आर गिवन वन बाय वन, 1 पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लाइकवाइज दे आर गिवन इन योर बुक। और मैंने उसकी समरी थोड़ी सी हेडलाइन जैसा एक बोर्ड पे भी लिख दिया है। तो ऑल ऑफ द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल टेक देयर आइडेंटिटी, यानी कि वो डिपेंड करता है ये पर्टिकुलर कंट्री के जो कंट्री मैन है, हाउ दे आर टेकिंग देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है समटाइम दे आर हैविंग, जैसे मान लिया सपोज इंडिया की बात करें, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोज हु आर बोर्न और दोज हु बिलोंग टू द इंडियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो वन वे, पहला क्या सोचते हैं, वी आर इंडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थिंकिंग दैट वी आर ऑल इंडियन, वेदर वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, वेदर दे आर पार्ट ऑफ कर्नाटका, वेदर दे आर पार्ट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश और एनी अदर पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिवीजन है हमारा पूरे कंट्री का। तो दीज पीपल्स कैन टेक 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, 2 तरह की आइडेंटिटी वो ले सकते हैं। एक तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इंडियंस वेदर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। पहली बात तो ये आइडेंटिटी होगी आपकी, ठीक है ना। पहली बात तो आपकी आइडेंटिटी हो गई कि भाई हम इंडियन है, और एवरीबॉडी इज इंडियन, दे बिलोंग टू द सेम सोसाइटी, वी आर बिलोंग टू द सेम कंट्री, तो दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू कॉल अस एज इंडियन, ठीक है ना। तो इंडियन, हम एक तरह से इंडियन हैं, ठीक है, पहली आइडेंटिटी हो गई। अभी यहां तक क्लियर है तुम्हें? यस सर। हाँ, सेकंड आइडेंटिटी दे कैन टेक, सपोज आई एम बिलोंग टू द यूपी and some are belong to the Rajasthan, some are belong to the Tamil Nadu, other group of people are belong to the Maharashtra, so they may feel that we are Maharashtrian, they may feel we are Rajasthani, they may feel we are Gujarati, they may feel we are Tamil Nadu people। तो ये सेकंड आइडेंटिटी होगी उसकी, ठीक है ना। पहली आइडेंटिटी क्या मैंने बताई, ऑल आर कंसीडर देमसेल्व्स एज वी आर इंडियन, ठीक है ना, हम इंडियन है ऐसा। तो ये जो हम जो उसमें से सेंटेंस लिखा है आपके पहले वाले पॉइंट में, वो लिखा है ऑल ऑफ द आउटकम डिपेंड्स ऑन, यानी कि व्हाटएवर आउटकम्स आर कमिंग फ्रॉम आवर सिस्टम, तो दे डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल टेक देयर आइडेंटिटी, कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम वेदर वी आर इंडियन और वेदर वी आर राजस्थानी और महाराष्ट्रियन और गुजराती और एनी अदर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर डिसाइडेड, पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, ईच एंड एवरी स्टेट हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल बाउंड्री।
और कंट्रीज अगेन हैविंग द पॉलिटिकल बाउंड्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दो तरह की आइडेंटिफाई यहाँ पर आइडेंटिटी हो गई। एक तो वी आर ऑल इंडियंस, पहली बात, दोज हु आर लिविंग इन विद इन द इंडियन स्टेट, ठीक है ना, तो दे आर कंसीडर्ड देमसेल्फ एज इंडियन। और सेकंड आइडेंटिटी हो गई कि दे मे बी कंसीडर्ड देमसेल्फ एज गुजराती, महाराष्ट्रियन और यूपी वाला और राजस्थान और बिहारी, और यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम अपने वेरियस स्टेट। सिक्किम वाले सिक्किम को कह सकते हैं कि वी आर बिलोंग टू द सिक्किम कम्युनिटी और सिक्किम स्टेट। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई। और थर्ड आइडेंटिटी में भी टेकन बाय द कॉमन पीपल, सपोज दे आर बिलोंग टू द सम डिस्ट्रिक्ट, एंड फोर्थ वन क्या हो सकती है, दे मे बी बिलोंग टू द डिफरेंट विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट में भी सो मेनी विलेजेस आर देयर, तो उससे भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। दे मे फील दैट वी आर बिलोंग टू द सो एंड सो विलेज, दे मे फील दैट वी आर बिलोंग टू द सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट और विलेज और स्टेट और कंट्री, sometimes they feel that whatever language they are speaking, यानी कि language spoken by the different group of people in India, so they may feel we are Marathi people, those who are speaking Marathi, so they may separate or they may thinking that we are Maharashtrian or Marathi because they are Marathi speaking people are there. Those who are speaking Hindi, so they may feel that we are belong to the Hindi belt, तो ये भी एक आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उनकी आइडेंटिटी आप यानी कि ऊपर से कंट्री से शुरू करके फिर स्टेट पे जाएंगे, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद फिर डिफरेंट विलेजेस आर देयर, फिर हो सकता है लैंग्वेज के ऊपर जाएं, हो सकता है दे मे क्रिएट देयर आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, ठीक है ना। तो सो मेनी वेज दे कैन डिक्लेयर और दे कैन फील दैट वी आर हैविंग द डिफरेंट आइडेंटिटी ऑन अ डिफरेंट इशू, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट इशू के ऊपर। तो ऐसा भी आइडेंटिटी वो डिसाइड हो सकती है उनकी, ठीक है ना। अब मैं वही पढ़ता जा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए हैं, सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक पैराग्राफ ओनली, ठीक है ना। तो रेफर योर बुक। तो कौन सा है, द थ्री फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ द पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल perceive or gain their identity. If people see their identity is a singular or exclusive term, it becomes very difficult to accommodate. अगर वो अलग-अलग सारी चीजों को अलग-अलग सेपरेट समझेंगे, एक बार तो कह रहे इंडियन है और फिर आपस में बात झगड़ा करने लगेंगे कि वी आर बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट, तो देयर इज नो यूनिटी एट ऑल। अगर ऐसा सोचेंगे, अपने को सेपरेट फील करेंगे, they make separate from the rest of the countrymen, so then it is very difficult to accommodate. ऐसा अगर सोचने लगे, महाराष्ट्र वाला सोचने लगा मैं तो अलग हूँ, गुजराती सोच रहे हैं मैं अलग हूँ, यूपी वाला सोच रहे हैं मैं अलग हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इट मे क्रिएट द वेरियस प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। अगर ऐसा फील करते हैं तो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो इसके बाद क्या है, as long as the people in the northern Ireland, जैसे northern Ireland का इसमें एग्जांपल दिया, आपकी बुक में मैंने एग्जांपल दिया है इंडिया से, फिर इसमें क्या है, as long as people in northern Ireland show themselves as only Catholic or Protestant, अगर मान लिया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में ही आइडेंटिफाई करना है, तो then उसके बाद क्या है, their differences were difficult to recognize। फिर उसके बाद क्या है, it is much easier if the people see that their identities are multiple। अगर मान लिया वो ये देखें कि मल्टीपल आइडेंटिटीज आते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी पर समझ रहे हैं ना आप। जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे वन वे यू आर ब्रदर फॉर समवन, अनदर वे यू आर अंकल मे बी देयर, ठीक है ना। और आपके फादर के यहाँ आपके लिए फादर है, आपकी मदर के लिए उनका रिश्ता रिलेशनशिप अलग हो जाएगा। आपकी जो आपके आंटी हैं, आंटी मतलब बुआ जी और जो भी रिलेटिव्स रहते हैं उनके लिए डिफरेंटली रिलेशंस हो जाएगा। तो जैसे हम फैमिली से एग्जांपल ले सकते हैं रिलेटिव्स का, तो वैसे ही क्या है कि जो भी दोज हु आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी, तो दे मे फील दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर ऐसा महसूस करने लगे, एवरीबॉडी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट ओनली, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। अगर वो अपने को सेपरेट समझने लगेंगे एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट विद इन द सोसाइटी।
फिर अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियम नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियंस, यानी कि पहले बेल्जियंस का मतलब है जैसे इंडियन है तो वो बेल्जियन मतलब दे आर ऑल एवरीबॉडी इज बिलोंग टू द बेल्जियम, ठीक है ना। तो बेल्जियंस एज दे आर डच और जर्मन स्पीकिंग, दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर। अगर मान लिया सपोज सबसे पहले वो सोचेंगे, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, अगर सबसे पहले हम सोचे वी आर ऑल आर इंडियन, पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है, जस्ट वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर ऑल इंडियंस। वो सेकंड है हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गुजराती हैं, या हम यूपी वाला है, या बिहार वाले हैं, या राजस्थानी हैं, या तमिलनाडु पीपल हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज इंडियन। अगर ये पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हम एवरीबॉडी इज इंडियन, तो देन देयर इज नो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम टू एक्सेप्ट वी आर ऑल आर वन एज इंडियन। लेकिन अगर मान लिया समझ हम अपने स्टेट को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के, अपने फूड हैबिट को लेकर के, अपने रिलीजन को लेकर के, if we feel that we are separate from the rest of the countrymen, तो then it may create the problem, ठीक है ना, it may create the problem। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए अगर वो ऐसा सेपरेशन फील करने लगे, चाहे वो बेस्ड ऑन लैंग्वेज हो, चाहे वो बेस्ड ऑन फूड हैबिट हो, इट मे बी बेस्ड ऑन देयर स्टेट, इट मे बी बेस्ड ऑन देयर ड्रेस हैबिट, ठीक है ना, और एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर वो फील करते हैं कि वी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट, यानी कि वहां पर अकोमोडेट होना फिर मुश्किल है। जैसे श्रीलंका का एग्जांपल है, ठीक है ना, श्रीलंका का एग्जांपल है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इंडियन तमिल्स एज ए प्योर सिटीजन ऑफ श्रीलंका। तो अगर ऐसा, सॉरी बच्चे, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट, ठीक है ना। ये सब लग रहा है क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। मैं आगे बढ़ूंगा अब। Yes, sir. हाँ, ये क्लियर है ना तुम्हें जो मैंने बताया है? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तो सेकंड है हमारा, it depends on how the political leaders raise the demands of any community। जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, कांग्रेस लीडर्स आर देयर, बीजेपी लीडर्स आर देयर, समाजवादी पार्टी लीडर्स आर देयर, शिवसेना लीडर्स आर देयर, आरजेडी पार्टीज आर देयर, तो सो मेनी स्मॉल पार्टीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो जब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर है इट्स ए ब्रॉड अप्रोच। कम्युनिटी का मतलब यहाँ इट मे बी द पार्ट ऑफ कास्ट, इट मे बी ए पार्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप, इट मे बी ए पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है ना। तो ये कई तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, इट डिपेंड्स on how political leaders raise the demands of any community। जो political leader है, मान लिया सपोज कोई डिमांड रखी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है ना, तो जो when they are putting their demands in front of the political system, तो how the political leaders are taking their demands, कैसे वो कंसिडर करते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, how they are taking their demands, how they are thinking on their demands, how they are react on their demands। तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा उस इश्यू को। जैसे मान लिया सपोज इंडिया में अगर एग्जांपल दें, जो नियर अबाउट 80% जो पॉपुलेशन है हमारी, तो इट बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी। 80% के आसपास रफली मैं बता रहा हूँ आपको, 75-80% के आसपास जो है, तो दे आर बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी। अगर मान लिया सम डिमांड्स इज कमिंग फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, सपोज टेंपल इशू में भी आप कह सकते हैं, यू कैन टेक एज एग्जांपल फॉर योर क्लैरिफिकेशन। जो अयोध्या टेंपल इशू है, तो इट इज सपोर्टेड बाय ऑन एवरेज देखा जाए तो 80% पीपल्स आर सपोर्टिंग, सपोज ऑन पेपर अगर देखा जाए। लेकिन आउट ऑफ 80% some people are not very much rigid on this particular issue, ठीक है ना। पर्टिकुलर इशू को लेकर के, मान लिया टेंपल इशू को लेकर के देखें, तो ये क्या है, इट मे बी नॉट सपोर्टेड बाय 100% पीपल, इट मे सपोर्टेड बाय 50% और 60% और 70% पीपल आर इन फेवर ऑफ, दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द टेंपल ऑफ
रामा, ठीक है ना, तो ये हो सकता है, इशू हो सकता है, लेकिन हाउ आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर डिमांड, यानी कि इस डिमांड को हमारे पॉलिटिकल लीडर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने। इफ दे आर पुटिंग ए सिमिलर प्रॉब्लम, ए स्मॉल प्रॉब्लम इन ए बिग वे, तो इट मे क्रिएट द डिसयूनिटी अमंग द सोसाइटी। अगर उसी डिमांड को अगर मान लिया हम बहुत पंप एंड शो और बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, इट मे बी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में भी देयर, इट मे बी सोशल प्रॉब्लम में भी देयर, इट मे बी रिलीजियस प्रॉब्लम में भी देयर, तो वो हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि जो डिफरेंट लीडर्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हाउ दे आर रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। इशू में बी स्मॉल, इशू में बी बिग, ठीक है ना। अगर मान लिया सपोज नाउडेज आवर यूथ्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मान लिया नाउडेज अगर एग्जांपल लिया जाए तो आम तौर से मोटे मोटे अगर देखा जाए तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दे आर नॉट रेज देयर वॉइस, आप कह सकते हैं अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बल्कि क्या है, इसके अलावा क्या करते हैं, दे आर सेंटिमेंटल इश्यूज दे आर रेजिंग। एवरीबॉडी, चाहे वो उसमें बीजेपी की है, उसमें कांग्रेस की है, उसमें समाजवादी पार्टी की है, उसमें शिवसेना की है, उसमें आरजेडी की है, यानी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ ट्राई टू कैश द इमोशनल इशू को ज्यादा कैश कराना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, जितने हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, अगर मान लिया उनको उठाएंगे नहीं वो, इफ दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, यानी कि जो रियल प्रॉब्लम है, इफ दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस टू सॉर्ट आउट द रियल प्रॉब्लम, व्हाटएवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउडेज, तो हम उसमें क्या है, we are not capable to achieve the 100% success in that to sort out the particular problem. It may be unemployment की problem हो सकती है, it may be religious harmony हो सकती है, it may be social welfare हो सकता है, social schemes हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है, it depends on how political leaders raise the demand of any community, किसी कम्युनिटी की डिमांड को कैसे पुट अप करते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिटी आर डिमांडिंग सो मेनी, आप कह सकते हैं डिमांड्स फ्रॉम देयर ओन साइड। वो कम्युनिटी का काम, मतलब कम्युनिटी के लीडर हैं कि कम्युनिटी है, वो बहुत सारी बातें उठा सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के उठाते हैं, चाहे वो रिलीजन को लेकर के उठाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉलिसी के ऊपर उठाते हैं, चाहे वो डिवीजन अमंग द सोसाइटी वो उठाते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट के इशू को उठाते हैं, तो वो उठा तो सकते हैं, दे आर फ्री टू रेज देयर वॉइस against a particular issue, but how the political leaders are reacting about the different issues, तो वो सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टियां कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। बस वो परसेप्शन हमारी जो बात है वो डिपेंड करेगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसको कैसे रेज करती है, कैसे उसको लेती है, हाउ दे आर एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ये डिपेंड करता है उसके। अगर वो काफी हार्ड लाइन ले लें एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के, तो इट में क्रिएट डिसयूनिटी, जैसे मान लिया रिलीजियस इशू के ऊपर हम हार्ड लाइनर बन जाएं, तो इट में क्रिएट द डिसयूनिटी अमंग द कंट्री में, ये अगर ऐसा हो जाए। इफ दे आर टेकिंग एनी लिंग्विस्टिक इशू और उसको बनाते हैं हार्ड लाइन की तरफ चले जाए, तो वो इट में क्रिएट द डिसयूनिटी अमंग द इंडियंस। जैसे तमिलनाडु में क्या है, जो वहाँ की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो दे आर ट्राइंग टू कैच द लैंग्वेज इशू ड्यूरिंग द इलेक्शन के पीरियड में, वो तमिल और हिंदू और ये सब हिंदी बेल्ट और ये सब करके वो दे आर स्टार्ट रेजिंग दिस पर्टिकुलर इशू, ठीक है ना। तो ये तो कुछ एग्जांपल हैं, दीस आर द सम एग्जांपल्स जो मैंने बताया। वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेकर के भी इशू में भी रेज इन समवेयर सम पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ये भी क्रिएट हो सकता है। या फिर समटाइम दे आर रेजिंग देयर वॉइस उन्हें रिलीजियस इशू के बारे में भी आप कभी-कभी देखते होंगे, दे वांट टू क्रिएट द सेपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सेपरेशन क्रिएट करते, दे समटाइम्स दे क्रिएट सेपरेशन अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल अमंग द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ये भी एक बात हो सकती है। तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, यानी कि पूरी की पूरी इशू में भी है डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, इशू में भी है डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, इशू में भी डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर बेस,
या कि कोई भी इशू हो सकता है, तो उसमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, और पॉलिटिकल लीडर हैं, दे आर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ऑटोमेटिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट आइडियोलॉजी उनकी है अपनी अपनी, तो हाउ दे आर रिएक्टिंग ऑन द डिफरेंट इश्यूज, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्शन, कैसे वो लेते हैं उस बात को, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, तो वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं किसी बात को लेकर। ठीक है ना? हमारा जो सोच है, हमारी जो अप्रोच है, वो किस पर डिपेंड करती है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? फिर थर्ड है, इसमें थर्ड जो पॉइंट है ये दिया है, थर्ड पॉइंट, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 37। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ही है पॉइंट सारा जो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, it depends on how the government reacts to the demand of the different groups। अब गवर्नमेंट के ऊपर बात आ गई। अब तो जो हमने बताया था पॉलिटिकल लीडर, तो पॉलिटिकल लीडर में भी रूलिंग साइड और अपोजिशन साइड। जो पॉलिटिकल लीडर के वर्ड आया है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब है दे में भी ये रूलिंग क्लास यानी कि रूलिंग पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, और दे में भी एसोसिएट विद द अपोजिशन। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Who is ruler? Who is the ruling party nowadays? अभी बताओ जरा, who is the ruling party in center? Who is the main ruling party in center? हाँ, बीजेपी। यस, ठीक है, मेन जो रूलिंग पार्टी है इन सेंटर दैट इज बीजेपी एंड सम अलाइज पार्टनर्स। अलाइज भी है, छोटे मोटे 2 3 4 5 पॉलिटिकल पार्टी अदर आर सपोर्टिंग, लेकिन मेन रूलिंग पार्टी है बीजेपी नाउडेज। ठीक है ना? तो हाउ द बीजेपी पीपल टेकिंग दैट पर्टिकुलर इशू, अगर मान लिया कोई इशू उठाया किसी सोसाइटी ने, किसी स्टेट ने या किसी कम्युनिटी ने, तो हाउ द पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर क्या हो गया? देखो, गवर्नमेंट जो वर्ड आया है, गवर्नमेंट जो वर्ड आया है, इट इज फॉर रूलिंग क्लास, रूलिंग पार्टी के लिए। गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी। भाई गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? रूलिंग पार्टी से मैंने बताया हु इज रनिंग आवर गवर्नमेंट इन सेंटर। तो बच्चे अभी जवाब दे रहे थे कि बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, में मेन रूलिंग पार्टी इज बीजेपी नाउडेज। दे आर सपोर्टेड बाय सम स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी, बट अल्टीमेटली क्या है, जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि जो हमारी जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, मोर देन 300 सीट्स आर वन, और दे आर सपोर्टेड बाय, आप कह सकते हैं दे आर गेटिंग द मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम द वोटर्स और फ्रॉम द कंट्रीमैन, तो दे आर द मेन रूलिंग पार्टी। तो गवर्नमेंट वर्ड आ जाए या रूलिंग पार्टी आ जाए, मतलब क्या है? रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट से मतलब समझ रहे हैं ना? रूलिंग क्लास, गवर्नमेंट इज रन बाय द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्या है? हाउ दे आर रिएक्ट, यानी कि रूलिंग पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है उनके ऊपर। अगर मान लिया कोई इशू उठाया जा रहा है, तो रूलिंग पार्टी हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इशू, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ दे आर, इफ दे वांट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम एंड दे आर थिंकिंग पोलाइटली, तो देन डिफरेंट इशू में भी देयर उसका जो अप्रोच है, उसकी जो एक तरह से जो एक मैसेज जाएगा सोसाइटी के लिए, वो एक पीसफुल मैसेज जाएगा। अगर मान लिया उसको वो काफी एग्रेसिवली दे आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर इशू, तो इट मे क्रिएट दैट डिसयूनिटी अमंग द कंट्रीमैन। ठीक है ना? अगर मान लिया किसी सेंटिमेंटल इशू को वो बहुत ही एक तरह से बहुत मतलब शो करके बहुत ही जोरों शोरों से उठा दे उसको, और न्यूट्रल एक साइड का फेवर लेना शुरू कर दे, दूसरे साइड को अपोज करना शुरू कर दे, एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन। न्यूट्रल का मतलब है बैलेंस्ड वे, they are not taking that particular problem in a balanced way, so then it may create the problem among the society को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसमें। अगर मान लिया जो गवर्नमेंट है कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इशू, तो इट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे रिएक्ट करती है। इसमें एग्जांपल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल the third, it depends on how the government reacts to the demand of different groups, as we show in example of Belgium का एग्जांपल बार बार आता है, एंड श्रीलंका, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी दो कंट्री का इसमें पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेल्जियम में बेटर अकोमोडेशन वी हैव सीन,
हमने देखा ना बेल्जियम में, चाहे डच स्पीकर्स हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या है एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि उन्होंने ऐसा किया सेंटर में जो उनकी जो कैपिटल थी जो ब्रुसेल्स था, तो उसमें कॉम्बिनेशन कोई अलग टाइप का था, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें डिवीजन ऑफ पावर अलग टाइप से था, ठीक है ना। तो दे ट्राई टू अकोमोडेट ईच एंड एवरीवन विद इन देयर कंट्री, and that's why they are living in a harmonious manner, or there is a peace in their society. There is no tension between the Belgium people, ठीक है ना, बेल्जियम कम्युनिटी में there is no tension at all, टेंशन नहीं थी उनके वहां पर, आपने पढ़ा था। और उसके बाद श्रीलंका का एग्जांपल लेके देख लो आप, श्रीलंका, if the rulers are willing to share power and accommodate the responsible demands of minority community, social divisions become less threatening for the country. अगर मान लिया जैसे एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल है इसमें, और यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। जब पावर शेयरिंग हम पढ़ रहे थे तो ये दो एग्जांपल दिए, श्रीलंका का और बेल्जियम का। तो बेल्जियम में जो है वहां की जो गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन, दे वर रेडी टू अकोमोडेट ईच एंड एवरीवन, वेदर दे आर इन लार्ज नंबर और वेदर दे आर इन स्मॉल नंबर, यानी कि मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी को देयर वाज ए, आप कह सकते हैं परफेक्ट अकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी। और जब परफेक्ट अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू अकोमोडेट परफेक्टली, चाहे वो माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी का मतलब समझ रहे हैं, मेजॉरिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वर्ड समझ रहे हैं ना, हाँ मेजॉरिटी, ये समझ रहे हैं ना। तो लाइकवाइज श्रीलंका में क्या, जो सीली कम्युनिटी है, सीला कम्युनिटी है, तो दे आर मेजॉरिटी, और जो तमिल्स हैं, जो तमिल है, इंडियन तमिल स्पेशली, तो दे आर इन माइनॉरिटी इन श्रीलंका। बट वहां की जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट the demand of Indian Tamils, still they are not considered them Indian Tamils for as a common citizenship of Sri Lanka. Some rights are not provided to them. तो ये क्या हो जाएगा, श्रीलंकन गवर्नमेंट itself create the difference of opinion or difference between the two communities. Still they are not ready to accommodate on an equal basis, ठीक है ना। माइनॉरिटी को इक्वल बेसिस पे अभी भी क्या है, ढंग से अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। और इंडिया में भी आप देखेंगे, आपको जैसे आपका जो मुस्लिम्स की डिमांड है, तो जो व्हाटएवर डिमांड्स आर पुट अप बाय द माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इफ द गवर्नमेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, अगर मान लिया डिमांड उनकी एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, रॉन्ग डिमांड को तो एक्सेप्ट कभी भी कोई नहीं करेगा, और मैं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जेन्युइन डिमांड्स दे आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट इज रेडी टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो इट इज क्रिएटिंग द, आप कह सकते हैं, वेरी गुड कंडीशन में अमंग द सोसाइटी और कंट्री में, वो सोसाइटी को अच्छा मैसेज जाएगा, ये इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो सोशल डिवीजन और आपका जो आप कह सकते हैं यूनिटी अमंग द कंट्री में, तो दे डिपेंड्स ऑन ऑल थ्री पॉइंट्स। ये डिटरमिनेंट्स जो है, डिटरमिनेंट्स का मतलब है ऑल थ्री फैक्टर्स आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर अ यूनिटी ऑफ कंट्री, फॉर अ यूनिटी ऑफ सोसाइटी, फॉर अ यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं बंद करूंगा इसको। ऑल ऑफ द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल टेक देयर आइडेंटिटी, वो कैसे आइडेंटिटी ले रहे हैं, सेपरेट समझ रहे हैं या यूनाइटेड दे आर आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल British people, we are US people, इस तरह का समझ रहे हैं तो ठीक है, otherwise तो it may create problem in front of the society। तो इसके बाद है depends on how the political leaders raise the demands of any community। political leader कैसे उसको कोई particular community की कोई डिमांड है, अगर वो genuinely they are discussing, they are ready to discuss with the other sections of the society, तो then it may create harmonious status, it may create the unity among the society। if it is created problem, it may take, otherwise अगर मान लीजिए उसको लेते हैं और वो फिर उसको एक एजेंडा बना लेते हैं, तो वो क्या, it may create the problem in front of the society। Third one is depends on how the government reacts to demands of the different groups। तो different group के ऊपर हमारी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी how they are reacting,
ऑन ए पर्टिकुलर इशू, तो उसके ऊपर भी उसके जो उसका आइडियोलॉजी है, उसके जो रिएक्शन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा whether we are going ready to accommodate each and everyone within the country or whether we are going to create a separation among the different society। तो ये पूरा डिपेंड करेगा इन तीनों पॉइंट के ऊपर। ये कभी कभी इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, ठीक है ना। अगर मान लिया इसको तीनों को क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, व्हाट आर द थ्री डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द मेन थ्री डिटरमिनेंट्स, these determinants decided the आप कह सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में, ये 2-3-4 साल पहले आया था, लेकिन इस बार की क्वेश्चन आ सकता है, तो लिख लेना है व्हाट आर द थ्री डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द लिख लो इसे क्वेश्चन, मतलब इसे कर लेना, और उसके साथ ही अगर कर सको तो कर लेना, कर सको तो कर लेना, लिख लेना इसको। व्हाट आर द थ्री डिटरमिनेंट्स, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, ऐसा भी करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स आ जाए तो ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इट इज मोर देन एनफ। एक आध अगर 5 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन ये, तो यू कैन गिव द वन एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाटएवर एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक, ठीक है बच्चों। हाँ, अभी मैं आज लास्ट सच 5th है ना, तो आज लास्ट डेट है किसकी,